नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारे सामने पाठ्य है उसका नाम क्या है विद्यार्थी? दानी पेड़। दानी पेड़ मतलब वृक्ष। जो दानी वृक्ष है ये उसका नाम है। और ये जो चौथा जो पाठ्य है इसका ये पहला सीजन है हमारा। तो चलिए इस पाठ्य में हम और क्या पढ़ने वाले हैं तथा किस तरीके से ये दानी पेड़ हुआ है इसका नाम, वो हम देखते हैं। तो आप तैयार है इसके लिए? तो चलिए विद्यार्थी हम चलते हैं इस पाठ्य को देखने के लिए। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर तरीके से एक वृक्ष दिखाई दे रहा है जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है और ये आम का वृक्ष है। और अभी हम देखेंगे तो ये आम का सीजन ही चालू है। तो यहाँ पे हर तरीके से बहुत सुंदर तरीके से ये चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि यहाँ पे हर जगह जो आम दिखाई दे रही है और ये वृक्ष है। यहाँ पे एक लड़का छोटा सा है जो आम के झाड़ पर चढ़ रहा है और यहाँ पे एक लड़की जो है वो आम खा रही है। तो चलिए अब हम इस पाठ्य की शुरुआत करते हैं। एक पेड़ था, वो एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। एक यहाँ पे वृक्ष दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो आज हमारे एरिया में या आज हमारे भारत देश में बहुत ही वृक्ष की कटौती हुई है और वृक्ष की कटौती के कारण ही हम बहुत ही बीमारियों से झील रहे हैं, क्योंकि हमें एक प्राकृतिक जो हवा मिलनी चाहिए वो हवा हमें नहीं प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से बीमारियां जो है अनेक बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे इस पाठ्य पे हमने देखा कि एक पेड़ था जो वह एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था, जहाँ पे ये लड़का दिखाई दे रहा है और ये वृक्ष है जो ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक वो छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता और लड़का जो था वो रोज पेड़ के पास आता था उसे मिलने के लिए, उस वृक्ष से, उस पेड़ से मिलने के लिए वो लड़का बहुत रोज आता था। वो फूलों की माला बनाता, उसके तनों पर चढ़ता और यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या करता, फूलों की माला बनाता और उसके तनों पर चढ़ता। हमेशा वो उसके लिए फूलों की माला बना के लाता और उसके जो तन है, आप देखे रहोगे यहाँ पर, उसके जो तन पे वो सदैव चढ़ता रहता था। उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। उसकी जो शाखा है, आप देखोगे ये जो शाखा है वहां पे वो क्या करता, झूला झूलता और उसके जो फल है वो खाता था। फिर वो पेड़ के साथ लुक्का छुपी खेलता और फिर थोड़े टाइम के बाद वो पेड़ के साथ क्या करता, लप्पा छुपी खेलता था। जब वो थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता और जैसे ही वो थक जाता था, मतलब बहुत खेलते खेलते वो क्या हो जाता था, थक जाता था, तो वो क्या करता था, पेड़ की छांव में क्या होता था, सो जाता था। पेड़ की छांव में सो जाता था। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ बहुत खुश था और लड़का प्रेम से बहुत ही प्यार करता था और पेड़ जो बहुत खुश था। यहाँ पे हमने क्या देखा है विद्यार्थी कि एक जो पेड़ है, थोड़ा सा मैं इस चीज का आपको क्या है वो थोड़ा सा समरी दे देती हूँ। एक पेड़ है और एक पेड़ है वो जो एक छोटा सा लड़का है जो उसे वो बहुत प्यार करता है और लड़का रोज उससे मिलने आता है, जैसे कि वो है एक उसका मित्र बन चुका है। और जब भी आता वो फूलों की मालाएं बनाकर लेके आता और उसके तनों पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर बैठता, उसे झूलता खेलता और उसके फल खाता था। फिर पेड़ के साथ लुक्का छुपी खेलता, जब तक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। और लड़का पेड़ से बहुत प्रेम करता था और इससे ही जो पेड़ था वो बहुत ही आनंदित तथा खुशी था। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। अब हम बोलते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती, तो वैसे ही जो समय यहाँ पे निरंतर बदलते ही गया और जो वो लड़का था, एक छोटा सा जो बालक था, वो एक जवान हो गया। अब वो पेड़ पर खेलने नहीं आता था। अब क्या हो गया कि वो पेड़ पर खेलने नहीं आता था, क्योंकि पेड़ जो था वो पेड़ भी बड़ा होते जा रहा था, लेकिन पेड़ तो वहीं पे था, परंतु ये जो लड़का था वो बड़ा हो गया, वो जवान हो गया। अब पेड़ पे वो खेलने नहीं जाता था। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हो गया और पेड़ क्या करता था, बहुत दुखी हो गया, क्योंकि लड़का उसके साथ उसे देखने तथा खेलने नहीं आता था। तो जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। किसे देखकर विद्यार्थी? पेड़ को। अब यहाँ पे हमें कैसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अगर हमारा कोई मित्र बहुत अच्छा बन जाता है और हम उससे नहीं मिल पाते ज्यादा दिन, तो वो अचानक ही जो मिलन होता है, उस मिलन से हम अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं कि हमें कितना बुरा लग रहा है कि आप इतने दिन मुझसे मिलने नहीं आए। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। यहाँ तक समझा है आपको विद्यार्थी, या कुछ डाउट है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पेड़ से कहा मुझे पैसे की जरूरत है। अब यहाँ पे उस लड़के ने
पेड़ के पास आया और पेड़ से क्या कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पैसों की। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आज इंसान इंसान को मदद नहीं कर पा रहा है, या रिश्तेदार इंसान को मदद नहीं कर पा रहा है, या एक भाई एक बहन को मदद नहीं कर रहे, क्योंकि लोग जो आज है अपने से ही अपने मन में ही सोचते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं। हम बोलते हैं सेल्फिश पीपल। तो आज जो अगर हम देखेंगे हमारे जीवन में, हम खुद भी देखेंगे तो ये बहुत चीज़ें हमारे सामने आई कि लोग अब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उनका जहाँ पे प्रॉफिट फ़ायदा हो रहा है वहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो वो लड़का है वो पेड़ से कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है विद्यार्थी कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब आप ये सोचो कि पेड़ कहाँ से उसे पैसे देगा? तो चलिए अभी देखते हैं कि और क्या हुआ है। यहाँ पे उसने बोला है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। और यहाँ पे उसने बोला कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? और उसने पेड़ को कहा, उसने वृक्ष को कहा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और मुझे बहुत सारी चीज़ जो है वो खरीदनी है। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि पेड़ के पास तो कुछ भी नहीं था, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? तो इसलिए पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल जो तोड़ लो, क्या करो, फल को तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो। जब यहाँ पे उसने बोला है कि तुम मेरे फल तोड़ लो और इसे बाजार में बेच दो, जब तुम इन्हें बाजार में बेच दोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और पेड़ ने सोचो, अपनी चीज़ें उसे दे दी है और उसने वहाँ पे बोला है कि तुम इस मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। अब लड़का ने क्या किया कि जब पेड़ ने उसे बोला तो लड़के ने सब फल को क्या किया, तोड़ लिए और उसे ले आए। पेड़ अभी खुश था और पेड़ बहुत ही खुश था कि चलो मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे मैंने उसकी मदद कर दी है कि पेड़ से आम तोड़ लो। कई साल के बाद वो युवक फिर पेड़ के पास आया और बहुत साल के बाद वापस वो युवक जो है पेड़ के पास आया। अब देख सोचो कि वो यहाँ पे क्या करने आया है, क्यों आया है, तथा उसने क्यों यहाँ पे चीज़ें जो है बोलने के लिए आया और उसने किस तरह से उसकी मदद की है। यहाँ पे आया, कई साल बाद आया। कई साल के बाद वो युवक फिर पेड़ के पास आया। बहुत साल के बाद वो युवक वापस पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। अब यहाँ पे देखो, उसे जब पैसे चाहिए थे, उसे खरीदना था, तो वापस उसने उसके पास गए और बोला कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे खरीदना है, तो उसने दे दिया था। अब यहाँ पे उस वापस बहुत साल के बाद आया और फिर क्या बोल रहा है कि युवक मुझे पेड़ के पास आया, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। अब उसने यहाँ पे बोला है कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? अब वो पेड़ से बोलता है कि क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। अब आप सोचिए कि पेड़ जो है वो कहाँ से घर दे सकता है? तो उसने फिर भी उससे जाकर पूछा। पेड़ ने कहा, तो मेरे पास है नहीं। उसने क्या बोला, घर तो मेरे पास नहीं है। यहाँ पर पेड़ ने उस युवक को उत्तर क्या दिया है कि घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। अब यहाँ पे देखो पेड़ का दिल कितना बड़ा है। जब उसने पेड़ से कहा, उस युवक ने पेड़ से कहा कि मुझे घर चाहिए, मुझे मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर चाहिए। तो यहाँ पे वृक्ष ने बोला, घर तो मेरे पास नहीं है। क्या बोला? घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाओं को काट कर घर बना लो। मेरी जो ब्रांचेस है, मेरी जो शाखा है, उसे तोड़कर तुम घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया और युवक ने एक क्षण भी उसका विचार नहीं किया, उस पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया और पेड़ का बस अब तना, जो तन था, वही बचा गया था। पेड़ अभी भी खुश था और पेड़ अभी भी खुश था। हम बोलते हैं ना, जो हमारा बहुत ही अच्छा मित्र होता है, उसकी मदद करने के लिए हम बहुत खुश होते हैं, तो उसी तरह पेड़ भी यहाँ पर बहुत खुश था। बहुत साल बीत गया, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। अब उस बहुत साल बीत गया था और वो जो लड़का था ना, अब वो युवक से अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था। कैसे बन चुका था विद्यार्थी? अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था। तो कई साल बीतने के बाद वो वापस वहां पर आया। तो चलिए देखते हैं कि अब उसने क्या कहा है।
तो यहाँ पे विद्यार्थी आज हमने क्या सीखा है? आज हमने ये सीखा है कि वृक्ष सदैव इंसान को बहुत सारी चीज़ें देती हैं। उन्हें फल देती है, उन्हें ऑक्सीजन देती है, उन्हें लकड़ियाँ देती हैं, पत्तियाँ देती है, अपनी छाँव देती है, बहुत सारी चीज़ें जो वृक्ष है इंसानों को देते हैं। लेकिन जब इंसानों की समझने की तथा इंसानों को ऐसा प्रतीत करना चाहिए कि वो हमें इतना सब कुछ दे रही है, तो हमें उसे एटलीस्ट बचाना चाहिए। अगर हम उससे नहीं बचा पा रहे, तो अगर हम वृक्ष काट भी रहे हैं, तो उसके बदले हमें और 2-3 झाड़ लगा देना चाहिए, वृक्ष लगा देना चाहिए कि उसका जो पश्चाताप हम इस तरीके से करें। क्योंकि एक वृक्ष ही है जिससे हमें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, पत्तियाँ मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है उससे, उसकी छाँव में हम रहते हैं, खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें, तो हमें कभी भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ बताएँ कि एक वृक्ष होकर एक इंसान की मदद कर सकती है, तो इंसान तो हम हैं, तो हमें भी मदद करनी चाहिए। और जब कभी आपकी मदद करने के लिए कोई आए या आप किसी की मदद करते हो, तो उस चीज़ के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि वृक्ष ने अगर इंसान की मदद की है, तो इंसान को भी वृक्ष की मदद करनी ही चाहिए विद्यार्थी। यहाँ पे मैं एक स्पष्ट रूप से एक धारणा व्यक्त करना चाहती हूँ आपको कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा हो, उसको कभी न कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है किसी भी इंसान की। तो उस इंसान को हमें ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर हमारी मदद या हम किसी की मदद करने जा रहे हैं या कोई हमारी मदद कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, अगर हम किसी की मदद करने में आ सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी इस तरह इस एक वृक्ष ने एक युवक की हर चीज़ों को पूर्णता करते हुए आई है। और नेक्स्ट सीज़न में हम देखेंगे कि किस प्रकार अब वो यहाँ पर जो एकदम वृद्ध होके तथा एकदम अधेड़ होके आया है, तो अब उसे और क्या चीज़ें चाहिए वो हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए, धन्यवाद विद्यार्थी।